तो ये कहानी आज से लगभग 10 साल पहले की है, जब हम लोग हमारे पुराने घर में रहा करते थे। आज हम लोग एक नए घर में रहते हैं और ये मोहल्ला भी दूसरा है। मैं बता दूं कि ये कहानी किसी भी तरह से फेक नहीं है। ये घटना मेरे पापा के साथ हुई थी। ये बात उस समय की है जब हम लोग हमारे पुराने घर में रहा करते थे। उस समय हमारे गांव में ढंग की बिजली नहीं हुआ करती थी। जैसे ही थोड़ी सी बरसात होती थी, हमारे गांव की बिजली अचानक बंद हो जाती थी और सुबह तक न ही वो बिजली आती थी और न ही कोई कर्मचारी। गांव की सड़कें ऐसी होती थी कि अगर एक बार बरसात हो गई तो लगभग एक हफ्ते तक लोग परेशान रहते थे। कोई भी इंसान उस वक्त रात को घर से बाहर निकलने के लिए सोचता था। मेरे घर से हमारे गांव का तालाब काफ़ी पास पड़ता है और उसके आसपास कई छोटे बड़े घर भी हैं। मेरी इन बातों को ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये घटना इसी लोकेशन के पास हुई थी। एक दिन की बात है, बरसात का मौसम था। सुबह सुबह काले काले बादल आसमान पर छाए हुए थे। हमारे मोहल्ले में अचानक एक बात उठने लगी कि हमारे मोहल्ले में जो लड़का है, जो कि एक नंबर का शराबी है, वो अपनी पत्नी को रोज़ पीट रहा है। तब मैं सोचने लगा कि ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, क्योंकि लगभग 2 साल पहले जब इन लोगों की शादी हुई थी तब से ये सिलसिला शुरू हुआ था। उस दिन हम लोगों ने इस बात को इग्नोर किया, लेकिन उसके दूसरे दिन की सुबह हमें ये बात पता चलती है कि उस औरत की मौत हो चुकी है। और उस दिन भी काले काले बादल सुबह से ही आसमान पर छाए हुए थे और हल्की बरसात हो रही थी। अब वो माहौल हम जैसे गांव वालों के लिए काफ़ी डरावना बन चुका था। और इसके बाद भी हमारे मोहल्ले में एक अफवाह उड़ रही थी कि वो औरत प्रेग्नेंट थी और उसके पेट में चोट लगने की वजह से उसकी मौत हुई है। अब हम लोग बुरी तरह से डर चुके थे, क्योंकि उस दिन घर में ना ही मेरी माँ थी और ना ही मेरे पिताजी, क्योंकि ये मौसम बरसात का है और बरसात के मौसम में धान की खेती की जाती है। उस समय हम लोग धान की अच्छी खासी खेती करते थे। तो मेरे पापा और माँ सुबह सुबह ही खेत के लिए निकल चुके थे। उन्हें इस बात का कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि गांव में ऐसी वैसी बात हो चुकी है। उस दिन सुबह से लेकर शाम तक गली मोहल्ले में लोग अजीब अजीब तरह से अलग अलग बातें कर रहे थे। अब शाम होने वाली थी और हल्की हल्की बरसात अभी भी हो रही थी। माँ और पिताजी अब घर आ चुके थे। मोहल्ला पूरी तरह से शांत था। जितने भी लोग थे सब अपने अपने घरों में जा चुके थे। गली में कीचड़ का माहौल बन चुका था। गांव पूरी तरह से शांत हो चुका था। माँ और पिताजी खाना खा के सोने ही वाले थे कि अचानक पिताजी माँ से कहते हैं कि मेरे पेट में थोड़ी गुड़गुड़ हो रही है, मैं तालाब से होकर आता हूँ, तुम बच्चों को सुला देना। तालाब से होकर आने का मतलब ये है कि उस समय हमारे गांव में किसी भी घर में बाथरूम या फिर टॉयलेट नहीं हुआ करता था, जिसकी वजह से लोग बाथरूम या टॉयलेट करने के लिए तालाब के पास जाया करते थे। जैसे ही पिताजी घर से बाहर निकलते हैं, मोहल्ला उन्हें अजीब सी खामोशी बयां कर रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पाए और वो तालाब की ओर जाने लगे। जैसे जैसे वो चल रहे थे, उनके पैरों से कीचड़ लगकर छप छप की आवाज़ें कर रहे थे। उस समय अंधेरा काफ़ी गहरा हो चुका था और रिमझिम बरसात हो रही थी, जिसकी वजह से मेरे पिताजी के कपड़े पूरी तरह से भीग चुके थे, लेकिन फिर भी वो तालाब की तरफ बढ़े ही जा रहे थे। धीरे धीरे पिताजी तालाब के पास लगभग पहुंच ही चुके थे। अब वो आखिरी घर बचा था जो तालाब से लगा हुआ था, बस वो उसके पार जाने वाले थे। तभी उन्होंने देखा कि उस घर के सामने एक बैलगाड़ी खड़ी हुई थी। उस बैलगाड़ी का वहाँ खड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं थी। साल के 12 महीने वो बैलगाड़ी वहीं पर खड़ी रहती है। बड़ी बात ये थी कि उस बैलगाड़ी पर एक औरत बैठी हुई थी। अब पिताजी उस औरत को अचंभे से देखने लगे, क्योंकि इतनी बरसात हो रही थी और ये बाहर बैलगाड़ी में कैसे बैठी हुई है। लेकिन अचानक एक बिजली कड़कती है। पिताजी पूरी तरह से डर जाते हैं। वो देखते हैं कि वो औरत और कोई नहीं,
उस शराबी लड़के की पत्नी थी जो कि बैलगाड़ी में बैठी हुई है। लेकिन एक बात पिताजी ने ध्यान दी थी कि वो औरत अपने पेट को पकड़कर बैठी हुई थी। देखने से ऐसा लग रहा था मानो उसके पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा हो और वो उसे सहन नहीं कर पा रही थी। लेकिन पिताजी फिर भी ये सब छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि उन्हें बिजली कड़कने से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। अब पिताजी तालाब के दूसरे साइड जाते हैं और अपना काम ख़त्म करके वापस आ रहे होते हैं। अब पिताजी इतनी देर से भीगते हुए पूरी तरह से लथपथ भीग चुके थे। वो चलते चलते उस बैलगाड़ी के पास पहुँचे। उन्होंने देखा कि वो औरत वहाँ से जा चुकी है। पिताजी सोचते हैं कि अच्छा हुआ ये औरत यहाँ से चली गई, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। लेकिन पिताजी जैसे ही बैलगाड़ी के आगे निकले उन्होंने देखा कि वो औरत उस घर के सामने खड़ी हुई थी और अपने पेट को पकड़कर रो रही थी, ज़ोर ज़ोर से सिसकने की आवाज़ें लगा रही थी। अब यहाँ पिताजी समझ चुके थे कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, यहाँ से निकलना ही ठीक है। वो चुपचाप बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ते रहे और धीरे धीरे वो घर तक पहुँच गए। घर के अंदर जाने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपने कपड़े बदले। पिताजी बाल को सुखाने के लिए माँ से टॉवेल मांगते हैं और अपने बाल को सुखाते हुए माँ से पूछते हैं कि ये उस शराबी लड़के की पत्नी को क्या हुआ है। वो इतनी बरसात में वहाँ पे बैलगाड़ी के ऊपर जाकर बैठी हुई थी और वापस आते वक्त भी मैंने उसे देखा, वो अपने दरवाजे के पास खड़े होकर अपने पेट को पकड़कर रो रही थी। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं उसे छोड़कर वापस आ गया। वैसे भी उन लोगों के साथ हमारी अनबन है। माँ बताती है कि उसकी पत्नी तो पेट से थी, वो घर से बाहर नहीं निकलती, पता नहीं बरसात में कैसे बाहर निकल गई। पिताजी कहते हैं खैर छोड़ो, उन लोगों से हमारा क्या वास्ता, वैसे भी हमें सुबह सुबह खेत जाना होता है तो सो जाना ही ठीक है। लेकिन रात के लगभग 1 बजे कुछ आवाज़ के साथ उनकी नींद खुलती है। पिताजी ने सुना था कि कोई औरत सिसक रही थी। उस समय बरसात बंद हो चुकी थी और पूरा मोहल्ला खामोश था, जिसकी वजह से वो एक आवाज़ पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी और किसी की इतनी सी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई उठ के बाहर देख ले। पिताजी अपने खटिये से उठते हैं तो माँ भी उनके पीछे पीछे चली जाती हैं। उस समय हमारे घर का दरवाज़ा लकड़ी के फट्टे से बना हुआ था और उसके बीच में थोड़ा सा होल था। पिताजी उसी होल से बाहर की तरफ देखते हैं तो उन्होंने देखा कि वो औरत हमारे दरवाजे के सामने ही खड़ी हुई थी। वो अजीब तरह से कराहने की आवाज़ निकाल रही थी। अब उसके पेट से खून भी निकल रहा था। लेकिन पिताजी ने देखा कि उसके हाथ और पैर तो उल्टे हैं। पिताजी अब समझ चुके थे कि ये कोई औरत नहीं है, हो ना हो ये मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आई है। और थोड़ी देर में वो आवाज़ अचानक से बंद हो गई और पिताजी ने गेट खोलकर देखा तो वो औरत वहाँ से गायब हो चुकी थी। जब पिताजी सुबह सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि बादल पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं और मौसम साफ़ हो चुका है। जब वो घर के बाहर निकलते हैं तो उन्होंने देखा कि इतना साफ मौसम में भी कोई सुबह सुबह घर से बाहर नहीं निकला, जबकि गांव में ये सब कॉमन है कि सुबह 5 बजे ही लोग घर से बाहर निकल जाते हैं और खेतों का हाल चाल देखने जाते हैं। और आखिरकार मोहल्ले के एक चाचा जी जो कि हमारे पड़ोसी हैं, वो पिताजी को देखकर उनके पास आते हैं और उन्हें कहते हैं, अरे तुम इतने सुबह सुबह घर से बाहर क्यों निकल गए? क्या तुम्हें पता नहीं है हमारे मोहल्ले में क्या क्या हो रहा है? कल ही उस औरत की मौत हुई थी और आज रात को उसकी आवाज़ें इस मोहल्ले में गूंज रही थी। पिताजी ने पूछा, कौन सी औरत, किसकी मौत हुई है? अरे उस बेवड़े की पत्नी की, उसने अपनी पत्नी को जान से मार दिया है। पिताजी कहते हैं कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है क्योंकि मैं दिन भर कल खेतों में था। हालांकि ये पूरी बात अब पिताजी समझ चुके थे और अपने साथ हुई रात की घटना को चाचा जी को पूरी तरह से बताया। इस घटना के 2-3 रातों तक पिताजी
एक भी दिन रात को सो नहीं पाए क्योंकि उन्हें सिसकने की आवाज़ें आती थी। इस घटना के 2 महीने तक हमारा पूरा मोहल्ला खामोश रहा था। तो गाइज़ ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है और आपको बता दूं कि ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित है। हालांकि 10 साल होने की वजह से मुझे ये कहानी पूरी तरह से याद नहीं थी, जिसकी वजह से कहानी थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है। तो गाइज़ आप लोग बताइए, क्या आपके गांव में पुराने समय में इस तरह की घटनाएं होती थी? अगर होती थी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपनी कहानी भी आप हमारे साथ अब शेयर कर सकते हैं ताकि हम आपकी सच्ची घटना को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग हॉन्टेड विला।